दोस्तों वेलकम टू सिटी बाई सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शर्मा। फाइनली दिवाली सीजन इज ऑन। अब दिवाली आ रही है भाई, पढ़ाई का बहुत नुकसान भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस दिवाली को वेस्ट ना करके कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए पूरे 7 दिन का प्लान लेकर आया हूं, जहां पर आपको बताने वाला हूं कि दिवाली के इस दिन ये करना है और दिवाली सीजन के उस दिन ये करना है। प्रॉपर तरीके से स्टडी प्लान आपके सामने है। पीडीएफ कहां मिलेगा, किस तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी आपको बता दूंगा इस सेशन के एंड में, लेकिन समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा दिन मंडे का 28 अक्टूबर, जब धनतेरस से पहले वाला समय होगा। आप लोग थोड़े नशे में होंगे दिवाली के, कि आप तो दिवाली बस आ ही गई है, क्यों ना मैं अपने बुक्स और अपने पूरा स्टडी प्लान जो सब कुछ अलग अलग दूं, और मैं क्यों ना दिवाली के मजे लूं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जो इस समय दिवाली के मजे लेगा वो बाद में सजा खाएगा। जिसने ले लिया मजा वो लेगा सजा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जिसने इस दिवाली के वीकेंड को यूटिलाइज कर लिया भाई, वो अव्वल दर्जे का परफॉर्म करेगा। चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो, चाहे आप सीयूटी या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। देखिए मैं यहाँ पर एक बात आपको ऑब्वियसली बता देता हूं कि दिवाली एक ऐसा टाइम है जब आपके वीकेंड होता है, ना तो आप स्कूल जाते ना आप कोचिंग जाते, तो आप हमेशा के लिए फ्री रहते हैं घर पर बैठे बैठे। हो सकता है कि साफ सफाई चल रही हो भाई, थोड़ा बहुत साफ सफाई में या फिर अपने घर के काम में भी ध्यान दे दिया, लेकिन यार अपना जो बोर्ड एग्जाम है उस पर ध्यान देना जरूरी है। सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये हर साल नहीं आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंडे 28 अक्टूबर का एक ऐसा दिन जहां पर 2 टास्क आपको करने हैं। सबसे पहला टास्क ये रहेगा, जो भी मेजर सब्जेक्ट आपके, जैसे साइंस स्ट्रीम की बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और ह्यूमैनिटीज की बात करें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, है ना, और या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशियोलॉजी, कोई भी एक तरह के 3 मेजर सब्जेक्ट हो सकते हैं। आप बात करें कॉमर्स की तो फिर अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स, या फिर अकाउंट बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, इस तरीके के 3 मेजर सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करेंगे आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर। और आप बोर्ड एग्जाम से ही उनको अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दे। आपको पता होना चाहिए कि यार नवंबर दिसंबर मंथ से आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल होना शुरू हो जाएंगे। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दिखाएंगे आपको आपकी एक्चुअल तस्वीर बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। सबसे अच्छी बात यही है कि बार प्री बोर्ड से मुझे पता चल जाता है कि मेरे वीक एरिया या स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, कौन से वीक एरिया पर मुझे काम करने की जरूरत है। तो भाई ये 28 अक्टूबर मंडे का ऐसा दिन होगा जब तीनों सब्जेक्ट आपको उठाने हैं मेजर वाले, और आपको वीक एरियाज जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। बहुत से बच्चों को अभी तो अब ये नहीं पता होगा वीक एरियाज क्या है। तो भाई अगर आज 22 23 24 अक्टूबर जब भी ये वीडियो जाएगा, आप 28 अक्टूबर से पहले पहले कम से कम ये बात सोच लो कि कौन से आपके वीक एरिया हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं इन तीनों मेजर सेक्शंस के अंदर कि आपको जिनसे बहुत डर लगता है, और वो मेजर्स अच्छा मार्क्स भी कैरी करते हैं एग्जाम के अंदर। तो भाई आपको क्या करना है, आपने कम से कम 2 3 या 4 ऐसे होंगे, ज्यादा 5 भी हो, 5 ऐसे चैप्टर्स पर बुक या पर सेक्शन या पर सब्जेक्ट आपने निकाल लिए। माना कि आपने 4 टॉपिक्स निकाले हैं या 4 चैप्टर्स निकाले हैं 3 सब्जेक्ट के अंदर, तो भाई 12 चैप्टर आपके हो गए। ये 12 चैप्टर का प्लान अब आपके सामने होगा। 12 चैप्टर का प्लान बनाना है। ये क्या होगा, प्रीवियस असेसमेंट। आप देख लो अब अभी तक जो भी आपके, चाहे हाफ ईयरली का रिजल्ट रहा हो, आपके इंटरनल्स रहे हो, या कोई टेस्ट हुआ हो, या फिर आपको सैंपल पेपर आपने कुछ लगाए हो, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे हो, जहां पर आपको लगता है ये डिफिकल्ट है, वही चैप्टर आपका वीक है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक्स, कुछ स्टडी मटेरियल, जैसे कि एनसीईआरटी हाईलाइट हो गया, हमारे ऑलरेडी सेशंस जो डाली रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी हाईलाइट के नाम से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर ना पढ़ के कौन सी ऐसी लाइनें पढ़नी है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उसको बोलते हैं एनसीईआरटी हाईलाइट्स। वो आपको फैकल्टीज बहुत अच्छे से बता पाते हैं। एनसीईआरटी बुक्स और कुछ स्टडी मटेरियल जैसे कि नोट्स हो गया, एनसीईआरटी हाईलाइट हो गया, वन शॉट वीडियो हो गया। वन शॉट वीडियो की भाई अपने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बना लेना, डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको यही काम आने वाले हैं। इसके बाद ये, कहीं आपको लग रहा है आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो जाओ भाई कहीं से इंटरनेट कनेक्टिविटी लो और एक दिन के अंदर सारी सारी वीडियो डाउनलोड कर लो। इसके बाद 29 अक्टूबर को आपको क्या करना है, यू हैव टू स्ट्रेंथन द वीक टॉपिक्स फॉर सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 उठा लो। आपको ये क्या है, इसका जितने भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखिए यही एक टाइम है, स्कूल का टाइम भी बच रहा है, यहाँ पर कोचिंग है, ट्यूशन का टाइम भी बच रहा है, सारा का सारा टाइम यही झोंक देना है। अब देखो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथन करने हैं अपने जो वीकर एरियाज है, वीक टॉपिक्स है सब्जेक्ट 1 के। यू हैव टू स्टडी द फर्स्ट वीक टॉपिक फ्रॉम द एनसीईआरटी। सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर एनसीईआरटी कुछ मटेरियल देख लो, एनसीईआरटी हाईलाइट देख लो, फिर उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने, खुद से नोट्स बनाने। इससे क्या होगा, लगभग 3 4 5 घंटे तक भी लग सकते हैं आपको एक सब्जेक्ट के अंदर। फिर क्या करना है, आपको वन शॉट वीडियो देखनी है। वन शॉट वीडियो क्या है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए होंगी।
और कुछ बड़े-बड़े फैकल्टीज जो होते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, जब वो वन शॉट वीडियो लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता पाते हैं। इससे आप क्या करोगे, जो आपने नोट्स बनाए हैं ना टास्क 2 के अंदर, उन नोट्स को रिव्यू करके थोड़ा अपडेट कर लोगे। आपको लग रहा है कि यार इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने ऐसी 20 बातें इसके अंदर लिख दी है जहाँ से क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे और ये 20 बातें ही मुझे परेशान करती हैं। हो सकता है कि 2 बातें 3 बातें वो फैकल्टी या फिर वो वन शॉट वीडियो आपको बता दे, तो यहाँ पर 23 या 24 बातें ऐसी हो जाएँगी। तो आपको ये फिर अपने अपडेट कर लेने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, टास्क 4 ये होगा सब्जेक्ट, एक पहली सब्जेक्ट पर ही अभी हम हैं। अभी एक ही सब्जेक्ट पर हैं, तो हम एक सब्जेक्ट पर हैं, उसके बाद ये सारे काम करने के बाद आपको कम से कम 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे आप एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन उठाओ, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा लो, चाहे अपने चैप्टर वाइज जो भी आपकी कोई भी टेक्स्ट बुक है, उस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो उठा लो, या फिर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, सबसे अच्छी बात है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपकी होगी, उसमें से आप वाले चैप्टर के क्वेश्चन लगा लो। अब आपको पता चल जाएगा उन क्वेश्चन को एनालाइज करके कि भैया अब कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। पहले दिन का काम खत्म। अब आती है दूसरे दिन की बात। दूसरे दिन में आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट 2 उठाना है और ये सारी बातें रिपीट करनी है। तीसरे दिन में सब्जेक्ट 3 उठाना है, ये सारी बातें रिपीट करनी है। देखिए मैं अभी भी बता रहा हूं, सबसे पहला जो दिन है 28 अक्टूबर, मैंने केवल पर्पस सेटिंग के लिए रखा है कि आगे अब मुझे क्या करना है, मेरे कौन से वीक एरियाज हैं। मैंने 28 अक्टूबर को इतना बड़ा काम नहीं रखा है। बहुत से ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट होंगे जो कि 28 अक्टूबर का अगर 8 घंटे यूटिलाइज करने के लिए बोला है तो 4 घंटे में ये काम कर लें और 4 घंटे आप आगे वाले टास्क को निपटा लें। लेकिन ध्यान रखना, ये मैंने इसलिए रखा जिससे कि आप डिमोटिवेट ना हो जाएं कि यार इतना सारा काम तो हो ही नहीं पा रहा। इसलिए मैंने 28 अक्टूबर को थोड़ा काम रखा है। ठीक है, आप इस चीज को बांट भी सकते हैं, लेकिन टास्क यही रहने चाहिए, क्योंकि ये दिवाली जो दिया है मैंने, ये दिवाली दिया है आपके वीकर एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरिया है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, उनको और स्ट्रॉन्ग बना लेंगे हम अपने टेस्ट पेपर या फिर सैंपल पेपर अटेंड करके या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके। लेकिन जो वीकर एरिया है उनको नहीं छोड़ना है, अगर 100% मार्क्स लेकर आने हैं बोर्ड एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम के अंदर। फिर इसके बाद देखो 31 अक्टूबर आपको जो मेजर सब्जेक्ट 3 होगा, फिर वही टास्क सारे रिपीट करने हैं। अब आता है दिन 1 नवंबर का, जब आपकी दिवाली वगैरह सब कुछ खत्म हो चुकी होगी और यहाँ पर गोवर्धन का समय होगा। यहाँ पर बोल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ ऑल वीक टॉपिक्स, जितने भी वीक टॉपिक्स हैं सबको एक बार पढ़ डालो, फटाफट फटाफट बहुत जल्दी रीडिंग कर दो। अब जब आप एक बार पढ़ चुके होंगे, एक बार समझ चुके होंगे, आपके लिए रीडिंग करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। यार आपको लग रहा है सब्जेक्ट 1 के अंदर 3 चैप्टर हैं, आपने एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी हाइलाइट्स बना लिए, वन शॉट वीडियो हो गई आपकी। वन शॉट वीडियो को भी आप इस समय पर, जब आप यहाँ पर 1 नवंबर पाएंगे, वन शॉट वीडियो को आप 2x 3x पर करके देख लो। जो भी नोट्स है अपने, जो भी बनाया एनसीईआरटी वाले, उनको फटाफट पढ़ डालो। तो ये समय होगा सारे के सारे वीक एरिया को जो भी है सारे के सारे रिव्यू करने का। अब एक बार आपने रिव्यू कर दिया, फिर उसके बाद आप क्या करो, अपने मॉक्स को एनालाइज कर लो। मॉक्स जितने भी हैं आपको एनालाइज कर लो, यहाँ पर जो जो आपने दिए हैं उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करो। स्टिल अगर कोई है, आपको लग रहा है कि यार कोई ऐसा टॉपिक निकलता है जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ है, सब टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, तो आप उसको एक बार और क्लियर कर लो। अब आता है 2 नवंबर का दिन। जो 2 नवंबर एक ऐसा समय होगा जब आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगेन आप चाहे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पे जाए, चाहे चैप्टर वाइज क्वेश्चन पर जाए, या फिर आपके पास 2 टेक्स्ट बुक है, एक अरिहंत की है, एक प्रदीप की है और एक एनसीईआरटी है। 3 हो गई आपके पास। एनसीईआरटी से रेफरेंस मटेरियल टेक्स्ट बुक जो हो गई आपके अरिहंत और प्रदीप की हो गई है, टुगेदर विद हो गई। तो अब आप क्या करें, ये जो अरिहंत प्रदीप या टुगेदर विद है, यहां से आप क्वेश्चन सारे के सारे लगा ले और एनसीईआरटी से लगा ले। एक बार फिर से आपका एक मॉक रिव्यू, सैंपल पेपर रिव्यू हो जाएगा। कोशिश करना कि अगर उस समय एनसीईआरटी लगाया था तो इस समय एनसीईआरटी ना लगाए। कोशिश करना उस समय अरिहंत लगाया था तो इस समय अरिहंत ना लगाए। कोशिश करना उस समय अगर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लगाया था तो इस समय उसको ना लगाए। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद एक बार और एनालाइज कर लो भाई, 3 नवंबर का समय जहां पर आपको रिव्यू करना है, अपना देखना है कि मेरी प्रोग्रेस कितनी हुई है। अगर ऐसा था कि जो आपके वीक टॉपिक्स थे उनमें से कहीं 10% अगर कुछ बच जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहेंगे, क्योंकि यार आपने जितने भी टास्क थे वो सारे कंप्लीट कर लिए, केवल 10% का काम बचा है। 10% का आप काम संडे या फिर कभी और वीकेंड होंगे उसमें भी कर सकते हैं। 25 दिसंबर का समय या फिर विंटर वैकेशन होगी उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ऐसा टाइम होना चाहिए संडे का 3 नवंबर का, जब आप 4 नवंबर वापस अपने स्कूल में जाए तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाए, एक इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ जाए कि यार ये जितना भी कंपटीशन मेरे आ रहा और बैठा हुआ है मैं इनको बीट करने वाला हूं, बिकॉज मेरे जो वीक एरियाज थे मैंने इनको स्ट्रॉन्ग में बदल दिया है। तो ये दिवाली देते हैं अपने वीक एरियाज को एक और स्ट्रॉन्ग फोकस,
टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, सो दैट हम एक अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए सीयूटी एग्जाम के अंदर और बोर्ड एग्जाम के अंदर। विश यू वेरी गुड लक गाइस। यही वीडियो में मुझे बताना था। इन केस यू गाइस हैव एनी क्वेरी देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन हमेशा देखता हूं, कमेंट सेक्शन के रिप्लाई आपके जरूर करता हूं। मैंने एक कसम खा रखी है यहां पर कि भाई मैं जो भी बच्चे मेरी वीडियो पर कमेंट करेंगे उनका रिप्लाई मैं खुद दूंगा। तो मैं खुद आपका रिप्लाई करता हूं और आपके ही कमेंट पर मैं वीडियोस भी बनाता हूं। जैसे कुछ बच्चे मुझे सजेस्ट करते हैं कि सर ये वाला टॉपिक है इस पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं उन टॉपिक पर ही वीडियो बनाकर लेकर आता हूं। अब देखो आप लोग क्या कर सकते हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन बोथ टुगेदर, सो यू गाइस कैन ज्वाइन आवर कोर्स एज वेल सीयूटी 2025। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका कोर्स है, एक्सक्लूसिव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं सीयूटी एंड बोर्ड 2025। जैसे आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो फिर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, हमारा अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, बिजनेस स्टडीज, और आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, तो यू गाइस कैन एनरोल फॉर अ कोर्स। और यहाँ पर आप लोग एक कोड भी अप्लाई कर सकते हैं AS2025। आप ये वाला कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लगभग 16,000 ऑफ हो गया, और अगर वन टाइम पेमेंट करते हैं तो और ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा आप लोग सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड, जहां पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, असाइनमेंट होंगे, लगभग 1700 से लेकर 2000 क्वेश्चन है पर बुक। और इसके अलावा आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल तरीके से सॉल्व करके दिया गया है। आप लोग बुक्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक किया आपने और यहाँ पर आप जाएंगे, और जैसे यहाँ पर माना आपको इंग्लिश की बुक चाहिए, आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज की बुक चाहिए, तो आप जाकर यहाँ पर एनरोल नाउ, और फिर से आप एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं AS2025 का। देखिए यहाँ पर आपको पूरा एक बुक का डिस्काउंट मिल गया, पूरा एक बुक का लगभग डिस्काउंट मिल गया। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।